के आगाज में हम देखते हैं कि हलीमा और हफ्सा जंगल से आगे बढ़ रही हैं। हलीमा अपनी शादी के मुताल्लिक हफ्सा से कहती है, मेरी वालदा बहुत परेशान लग रही थीं। हफ्सा, ये सब कहां से आया? हफ्सा कहती है, जब ये राज गूंचा खातून को पता चलेगा तो वो क्या करेंगी? इस दौरान एक घोड़ा तेज रफ्तार से वहां से भाग रहा होता है और भागते भागते उनके रास्ते में आ जाता है, जिसे देखकर हलीमा कहती है, ये बहुत खूबसूरत है, उसके हसन को तो देखो। हफ्सा कहती है, ये खूबसूरत है लेकिन वहशी है। घोड़ा वहां से भाग जाता है। हलीमा कहती है, ये तब तक वहशी रहेगा जब तक कि मैं उसे काबू न कर लूं। और हलीमा उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाती है। घोड़ा आगे आगे जबकि हलीमा उसके पीछे पीछे होती है। काफी देर घोड़ा दौड़ाने के बाद हलीमा एक जगह पर रुक जाती है जहां घोड़ा भी पहले से रखा हुआ होता है। हलीमा अपने घोड़े से नीचे उतरती है, अपने हाथ में रिश्ता थामती है और उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसकी जानिब बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता छुपते छिपाते जैसे ही घोड़े के पास पहुंचकर रिस्सा उसकी जानिब फेंकने लगती है, तो इस दौरान वो देखती है कि एक और रिस्सा उसकी गर्दन पर किसी और ने फेंक दिया होता है। ये देखकर हलीमा कहती है, ये कौन है? और वो आदमी जिसका घोड़ा होता है वो उसे पकड़ लेता है। हफ्सा हलीमा से कहती है, आपके ख्याल में ये कौन है? तो हलीमा गुस्से से कहती है, महज एक घोड़ा चोर, मेरे घोड़े को छोड़ना बंद करो, ये घोड़ा मेरा है, रुक जाओ। और हलीमा घोड़े का रस्सा पकड़ लेती है। तो वो आदमी कहता है, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। जब मुझे ये घोड़ा मिला उसका कोई मालिक नहीं था, अगर होता तो इतना वहशी ना होता, मैंने उसे काबू किया है, अब ये मेरा है। ये सुनते ही हलीमा अपनी तलवार मयान से निकालती है और कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हफ्सा उसे रोकती है और कहती है, हलीमा रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो? तो हलीमा गुस्से से कहती है, मैं अपने घोड़े को वापस लेने की कोशिश कर रही हूँ हफ्सा। और फिर वो आदमी कहता है, मेरा ख्याल है फैसला तलवारों से नहीं घोड़े से करवाते हैं, जिसके पास ये जाएगा वही उसे रखेगा। ये सुनकर हफ्सा कहती है, ये एक अच्छा ख्याल है। इस पर हलीमा रख जाती है और कहती है, चलो फिर। और फिर लड़का भी एक जानिब जाकर खड़ा हो जाता है। हलीमा घोड़े की जानिब देखते हुए कहती है, चलो मेरे लड़के यहाँ आओ, लेकिन घोड़ा नहीं आता। हलीमा एक बार फिर गुस्से से कहती है, यहाँ आओ मेरे अल्लाहु बहादुर। अकबर, और फिर प्यार से अल्लाहु कहती है, अकबर, मेरे बहादुर यहाँ आओ, आओ ना। लेकिन फिर भी अल्लाहु घोड़ा नहीं अकबर, आता, जबकि वो लड़का सिर्फ एक इशारा करता है, अल्लाह। यहाँ आओ मेरे यार, यहाँ आओ। तो वो घोड़ा फौरन उसकी जानिब बढ़ जाता है। ये देखकर हलीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हफ्सा इससे कहती है, तुम हार गई हलीमा, अब पुश करो। हलीमा कहती है, मैं उस चोर को अपने घोड़े को नहीं छोड़ने दूंगी हफ्सा। तो वो लड़का कहता है, चोर, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा? तो हलीमा कहती है, तुम्हारे पास तो घोड़ा भी नहीं था। तो वो लड़का कहता है, अब ये मेरे पास है, मेरा नाम दरसून है, मगर अगर जानना चाहो कि मैं क्या करता हूँ तो मैं चरवाहा हूँ। तो हलीमा कहती है, तुम्हारे पास तो भेड़ें भी नहीं हैं। तो वो लड़का कहता है, मैं काम की तलाश में हूँ। तो हलीमा कहती है, तब तक तलाश करते रहोगे जब तक तुम खुद नहीं बदलो। ये कहते ही हलीमा जाने लगती है। तो हफ्सा उसका बाजू पकड़ते हुए कहती है, हलीमा कहाँ जा रही हो अब? तो हलीमा कहती है, मैं शिकार करने जा रही हूँ, वरना मैं उसे टकड़े टकड़े कर दूंगी। और वहाँ से रवाना हो जाती है। हफ्सा भी उसके पीछे रवाना होती है। सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जबकि वो लड़का उसे देखता ही रह जाता है। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इरहान अपने सिपाहियों के हमराह साहिल समंदर पर पहुँच जाता है, जहाँ बंदरगाह होती है। कुछ इतालवी 2023 सिपाही कश्तियों से सामान उतार रहे होते हैं। इरहान कहता है, तो ये वो जगह है। अगले ही लम्हे एक्टावियस अपने सिपाहियों के हमराह घोड़े दौड़ाते हुए वहां पहुंच जाता है। उसे देखते हुए इरहान चिराग खाने के निगहबान को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है, ये आदमी कौन है? चिराग खाने का निगहबान जब उसे देखता है तो खामोश रहता है। बलबान उसे झंझोड़ते हुए कहता है, मेरे हुजूर ने तुमसे सवाल किया है, उसे जवाब दो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो वो निगहबान कहता है, फिलादी उसका भाई एक्टावियस है। ये सुनकर इरहान कहता है, अच्छा तो ये उसका भाई है? हाँ। और फिर खलील कहता है, साहिल पर बहुत तैयारी है, बहरी जहाज रास्ते में होंगे मेरे हुजूर। बहरी जहाज 2022 में आते ही हम हमला करेंगे, जब वो यहाँ से फारिग हो जाएंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। अगले ही लम्हे इरहान साहब अपने सिपाहियों के हमराह एक जानिब से निकल आते हैं, जिसे देखते ही बाज़ंतीनी सिपाही कहते हैं, तुर्क, वो तुर्क हैं, हमला करो। ये कहते और सुनते ही दोनों तरफ के सिपाही अपनी तलवारें निकाल कर एक दूसरे की जानिब भागते हैं और बहुत जल्द एक दूसरे पर हमला बोल देते हैं और लड़ना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर उनके दरमियान मुकाबला जारी रहता है और वो अक्टावियस को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कई सिपाही भी बहादुरी के साथ बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते चले जा रहे होते हैं। अचानक हमला होने की वजह से बाज़ंतीनी सिपाहियों को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो सब कटते ही मुड़ते चले जा रहे होते हैं। और फिर एक्टावियस इरहान साहब से कहता है, तुम उसका बदला चुकाओगे? इरहान कहता है, तुम्हारे पास मुझसे लेने को कुछ नहीं है,
लेकिन मैं तुमसे बहुत कुछ ले लूंगा। और फिर उसके बाद अपनी तलवार उठाते हैं और उसे ऑक्टावियस के जिस्म में घोंप देते हैं। ऑक्टावियस घुटनों के बल आ जाता है और अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। इरहान पूछता है, ब्रान, क्या ब्रान जिंदा है? ऑक्टावियस कहता है, अभी तक तो है, लेकिन जैसे ही वो सब बताएगा जो जानता है, वो मर जाएगा। तुम नाकाम हो जाओगे। इरहान, तुम्हारे मुकद्दर में नाकामी लिख दी गई है। ये सुनते ही इरहान साहब अपनी तलवार उसके जिस्म से निकाल देते हैं और उसे एक जोरदार ठोकर मारते हैं और वो जमीन पर जा गिरता है, जबकि बाकी तमाम बाजंतीनी सिपाहियों का भी खात्मा हो चुका होता है। और बालबान से कहता है, अन सिपाहियों के कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, हम यहाँ घात लगाकर बैठेंगे। और फिर इरहान खलील से कहता है, बरान साहब जिंदा हैं, सिर्फ मैं, तुम और बाबा ही इस बात से वाकिफ होंगे। ये कहते ही इरहान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से चल देते हैं। इधर नेलोफर वापस काई कबीले पहुँच चुकी होती है और अपने खेमे में मौजूद होती है। इस दौरान मालहोन खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और नेलोफर से आकर कहती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, दलहन खातून? तो नेलोफर कहती है, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यहाँ न ठहरते। मालहोन खातून कहती है, मैं तुम्हारे बरखिलाफ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ दलहन खातून, लेकिन जब भी तुम जाना या रहना चाहो तुम्हें मेरी इजाजत दरकार है। इस कबीले की हर चीज के लिए तुम्हें मेरी इजाजत दरकार है। अब बताओ इरहान कहाँ है? तो नेलोफर खामोश रहती है। मालहोन कहती है, अगर तुम अपनी दलहन की जिम्मेदारियों को फोकियत नहीं देती, मेरे इरहान की बेबी होने को बखौशी नहीं अपनाती, तुम यहाँ अपनी जगह नहीं रख सकोगी। मेरे आसमान के लगाए गए अजीम चिनार के दरख्त की जो वाहिद शाख तुम सहारे के लिए थाम सकती हो, वो मैं हूँ। तो नेलोफर कहती है, आप ये बातें कैसे कह सकती हैं मालहोन खातून? ये मेरा शहर और आपका बेटा है जो इस दर्द से जल रहा है। हम यहाँ अपनी परेशानियाँ बांटने की बजाय क्या बात कर रहे हैं? मालहोन कहती है, मेरा इरहान अपने अंदर की आग बुझाना जानता है, लेकिन ये वाज़ेह है कि तुम्हारे अंदर रूमी आग अब भी जल रही है। ये कहकर मालहोन खेमे से रवाना हो जाती है, जबकि नेलोफर परेशान हो जाती है। नाजरीन, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इरहान साहब अपने सिपाहियों के हमराह अपने घोड़े दौड़ाते हुए काई कबीले के अंदर दाखिल होते हैं। इरहान साहब को देखकर कबीले के लोग उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और सलाम करते हैं। इरहान साहब अपने सीने पर हाथ रखकर सबके सलाम का जवाब देते हैं, जबकि नेलोफर भी अपने खेमे से बाहर निकलकर इरहान को देखती है और बहुत खुश होती है। जबकि इरहान के साथ आए हुए सिपाही भी अपने वालिदीन से मिलते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। जबकि दूसरी जानिब कासिम और सुलेमान अपने घोड़ों पर सवार होकर तरबियत गाह आते हैं, जहां आइकुत उन्हें देखकर कहता है, माशाअल्लाह, उन लड़कों को देखो, सिर्फ आप दोनों ही उन मुश्किल घोड़ों से निपट सकते हैं। तो कासिम कहता है, बेशक, हम उनके साथ जंग में भी जा सकते हैं, है ना? आइकुत कहता है, नहीं, अभी तक नहीं, अब यहाँ आओ, और उन्हें घोड़ों से नीचे उतारता है। कासिम और सुलेमान अपने अपने घोड़े बांधना शुरू से हो जाते हैं। तो आइकुत कहता है, उसके अलावा आपको अभी तक हकीकी इम्तिहान नहीं मिला है। हमें उस जगह को मुकम्मल तौर पर साफ करना चाहिए, हमें घोड़ों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें खाना खिलाना चाहिए। यहाँ झाड़ू देना न भूलना। और फिर कासिम और सुलेमान काम करने में मसरूफ हो जाते हैं। इस दौरान इरहान वहाँ आता है और अपने बेटों को काम करते हुए देखता है तो कहता है, अरे मेरे जवानों, क्या तुम अभी तक काम कर रहे हो? अपने बाबा को देखकर कासिम और सुलेमान भागते हुए इरहान के पास आते हैं। इरहान साहब उन्हें अपने गले से लगाते हैं और दोनों बच्चों को प्यार करते हैं। सुलेमान पूछता है, हमने आपको बहुत याद किया बाबा, क्या आपने भी हमें याद किया? इरहान कहता है, मैंने भी आपको याद किया, इसलिए तो मैं आ गया हूँ। और फिर आइकुत से पूछता है, आइकुत, क्या तुम शागिर्दों से खुश हो? ये काम से कतराते हैं। तो आइकुत कहता है, उन्हें मजीद तरबियत की जरूरत है मेरे हुजूर। तो इरहान कहता है, मुझे उन्हें आजमाने दें। तो कासिम कहता है, बाबा, क्या ये सच है? क्या आप एक जंग हार गए हैं? तो इरहान कहता है, मैं हार गया तो क्या हुआ, क्या आप परेशान हैं? तो कासिम और सुलेमान हाँ में सिर हिलाते हैं। इरहान साहब कहते हैं, आप हारे बगैर जीत नहीं सकते, आज हम हारेंगे, कल जीतेंगे, ठीक है? तो कासिम और सुलेमान खुश होते हैं और फिर इरहान कहता है, चलो लड़के, आइए देखते हैं कि मेरे जाने के बाद आपने कितनी सख्त तरबियत की है। और फिर अगले लम्हे हम देखते हैं कि इरहान साहब अपने बेटों को साथ लेकर लड़ने लग जाते हैं। कासिम और सुलेमान बारी बारी इरहान साहब पर वार करते हैं। इरहान साहब उनके साथ बचकाना अंदाज में लड़ते हैं। कासिम और सुलेमान अपने बाबा को चमट जाते हैं और उन्हें धिका देकर नीचे गिरा देते हैं और तीनों हंसी खुशी एक दूसरे से लड़ और खेल रहे होते हैं। और नाजरीन, उसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन, घंटी वाला निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको बहुत आसानी से मिल सके। दाव में याद रखें। अल्लाह हाफिज।